नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोते समय लार गिरने के बारे में, जिसे कि हम ड्रूलिंग भी कहते हैं। दोस्तों, आपने सोते समय कई बार मुंह से लार टपकने जैसा एहसास किया होगा। हो सकता है आपने न तो इस पर ज़्यादा ध्यान दिया हो, न ही इसे गंभीरता से लिया हो, पर क्या यह सामान्य है? विशेषज्ञों का मानना है कि सोते वक्त मुंह से लार टपकना संभव है किसी बीमारी का संकेत हो, और सोते वक्त मुंह से लार गिरने के पीछे का कारण मुंह की कमजोर या फिर अविकसित मांसपेशियां या फिर मुंह में बहुत अधिक का लार का बनना हो सकता है। और लार बनाने वाली ग्रंथियों को लार ग्रंथियां कहा जाता है, और इनमें से 6 ग्रंथियां आपके मुंह के निचले हिस्से, गालों और सामने के दांतों के पास स्थित होती है। ये ग्रंथियां आमतौर पर एक दिन में 2 से 4 पिंट्स लार बनाती हैं, और जब ये ग्रंथियां बहुत अधिक लार बनाने लगती है तो आपको ड्रूलिंग यानी कि सोते वक्त मुंह से लार गिरने का अनुभव हो सकता है। और मुंह से लार गिरने की समस्या आमतौर पर जन्म के 2 वर्षों में देखने को मिलती है। बच्चे जब तक 18 से 24 महीने के नहीं हो जाते हैं तब तक कुछ भी निगलने या फिर मुंह की मांसपेशियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। बच्चों में दांत निकलते वक्त भी सोते समय मुंह से लार निकलना देखा जा सकता है, और ये तो बात रही बच्चों की। पर अगर ज़्यादा उम्र के लोगों को भी यह समस्या हो रही है तो यह सेरेब्रल पाल्सी यानी कि दिमागीय पक्षाघात जैसी तंत्रिका संबंधी या फिर अन्य प्रकार की चिकित्सा स्थितियां हो सकती है। अब दोस्तों, हम जानेंगे कि सोते समय मुंह से बहुत अधिक मात्रा में लार गिरने के क्या लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, खाने को निगलने के लिए मुंह में लार का पर्याप्त मात्रा में बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब यही लार बहुत अधिक मात्रा में बनकर अनियंत्रित रूप से मुंह से बाहर निकलने लगे तो यह समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। ड्रूलिंग की समस्या मुख्य रूप से सोते समय होती है, और इसके लक्षण कुछ हो सकते हैं जिस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जैसे कि किसी भी उम्र में अनियंत्रित ड्रूलिंग जो कि भोजन निगलने की क्रिया को प्रभावित करता हो। 4 साल तक की आयु के बच्चों में ड्रूलिंग एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि अगर बड़े बच्चों और युवाओं को यह दिक्कत आती है तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। जीभ पर नियंत्रण न होना या फिर अत्यधिक मात्रा में लार का निकलना जिससे कि कपड़े भी खराब होते हो। तो अगर आपको इनमें से एक या अधिक लक्षण आपको देखने को मिलते हैं तो यह गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सोते समय लार जो है वो क्यों टपकती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों, हमारा शरीर अमूमन एक दिन में लगभग 1 लीटर से अधिक लार बनाता है, और लार ग्रंथियां जो है वो लार बनाती है जिसे कि हम निगल लेते हैं, और यह रक्त वाहिकाओं की मदद से फिर से संचारित होने लगती है। कुछ लोगों को मुंह खोलकर सोने की आदत होती है, जिस वजह से लार जो है वो मुंह से बाहर निकल जाती है। दरअसल नींद के समय शरीर आराम की स्थिति में होता है, और ऐसे में कुछ व्यक्ति मुंह खोलकर सोते हैं, और जिससे कि लार जो है वो मुंह से बाहर गिरने लगती है। कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि आपके सोने के तरीके की वजह से भी मुंह से लार टपक सकती है, और यदि आप एक और करवट लेकर सोते हैं तो लार अंदर जाने की बजाय बाहर की ओर निकलती हैं। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सोते वक्त लार टपकने के क्या कारण हो सकते हैं, और साथ ही साथ ये किन बीमारियों की ओर संकेत करता है। सबसे पहले दोस्तों, उम्र की बात करें तो मुंह से लार गिरने की समस्या मुख्य रूप से नवजातों में देखने को मिलती है। 3 से 6 माह की आयु के दौरान यह आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बच्चों में चूंकि इस दौरान दांत निकलने शुरू होते हैं, और ऐसे में इसे सामान्य माना जा सकता है। और जिन युवाओं और अधिक उम्र वाले लोगों को अक्सर इस तरह की दिक्कतें आ रही हों, उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बात करें दोस्तों खान पान की, तो खाने में अम्लीय सामग्री का सेवन करने से ज़्यादा मात्रा में लार का उत्पादन होता है। इससे सोते वक्त मुंह से लार गिरने की समस्या आ सकती है। बात करें दोस्तों दवाओं के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की, तो कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट के कारण भी आपको ड्रूलिंग की दिक्कत आ सकती है। अल्जाइमर का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीसाइकोटिक दवाओं के कारण भी आपको अत्यधिक ड्रूलिंग की समस्या आ सकती है। कुछ एंटीबायोटिक दवाओं के कारण भी मुँह से बहुत अधिक लार आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, बात करें कुछ भी निगलने में हो रही समस्या की, तो निगलने में आ रही कठिनाई को डिस्फेजिया के नाम से जाना जाता है, और यदि आपको ड्रूलिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है तो संभव है कि यह किसी बीमारी का संकेत है। पार्किंसंस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी और यहाँ तक कि कई प्रकार के कैंसर के चलते भी डिस्फेजिया हो सकता है, और इस दौरान आपको थूक तक को निगलने में कठिनाई हो सकती है। बात करें दोस्तों स्लीप एपनिया की, तो रात को सोते समय लार टपकना स्लीप एपनिया की ओर इशारा कर सकता है। दोस्तों, इसमें सोते समय सांस रुकने और बार बार करवटें बदलने जैसी समस्या उत्पन्न होती है। स्लीप एपनिया में लार टपकना जोखिम भरा होता है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो यह एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती है।
स्लीप एपनिया होने पर लार टपकने के अलावा जोर से खर्राटे आना, गहरी नींद से अचानक उठ जाना, दिन भर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी आना, नींद से उठने पर सुस्ती महसूस करना और नींद से उठने पर गले में खराश या गले का सूखना, उस तरह के कुछ लक्षण भी नजर आ सकते हैं। और दोस्तों बात करें टॉन्सिलाइटिस की, तो अगर गले में खराश या फिर टॉन्सिल होने की वजह से आपको निगलने में दिक्कत आ रही है तो यह गले में सूजन का संकेत हो सकता है। गले में सूजन वायरल या बैक्टीरियल कारणों से हो सकती है और यह समस्या होने पर गले में लाल और सफ़ेद दाग यानी कि पैच पड़ने लगते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति को बुखार भी आ सकता है। टॉन्सिल होने की वजह से निगलने में दिक्कत आती है और जब लार को निगला नहीं जाता है तो नींद के दौरान वह मुंह से निकलने लगती है। हालांकि सिर्फ मुंह से लार निकलने की वजह से आप यह नहीं कह सकते कि आपको टॉन्सिलाइटिस है। इसके अन्य लक्षणों पर भी आपको गौर करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आपको डॉक्टर से संपर्क भी करना चाहिए। और दोस्तों बात करें श्वसन इन्फेक्शन की, तो सर्दी, जुकाम, एलर्जी या नाक से संबंधित अन्य समस्याओं की वजह से साइनस में सूजन हो सकती है, जो कि नाक के आसपास हवा से भरी छोटी छोटी संरचनाएं होती है, उनमें सूजन हो सकती है। साइनस में सूजन या इन्फेक्शन होने पर इसमें ब्लॉकेज और स्त्राव हो सकता है और ये स्त्राव लार के रूप में भी मुंह से बाहर आ सकता है। अब हम दोस्तों जानेंगे कि ड्रूलिंग की रोकथाम के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जीवन में कुछ बदलाव लाकर ड्रूलिंग की समस्या की रोकथाम की जा सकती है। अगर आपको सोते वक्त मुंह से लार गिरने की दिक्कत हो रही है तो आप कुछ उपायों को प्रयोग में लाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि सोने के तरीके में बदलाव लाना। सोते वक्त ड्रूलिंग की दिक्कत ज़्यादा आती है और इस समस्या से निजात पाने के लिए आपको पीठ के बल सोना शुरू करना चाहिए और इससे काफ़ी हद तक इस दिक्कत से छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप रात में कई बार सोने के तरीकों में बदलाव करते रहते हैं और पीठ के बल लगातार सोने में दिक्कत हो रही है तो आप सिर के नीचे तकिया लगाएं, जिससे कि आपका मुंह थोड़ा ऊंचा रहेगा। घरेलू उपचार की दोस्तों बात करें तो ड्रूलिंग से परेशान लोगों को डॉक्टर अक्सर लार को पतला बनाने वाले तरीकों के बारे में सलाह देते हैं। कई सारे घरेलू उपाय हैं जो इस दिशा में आपके लिए मददगार हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ढेर सारा पानी पिएं और यदि आपका शरीर अच्छी तरह से हाइड्रेटेड है तो आपके मुंह को तरलीय बनाए रखने के लिए शरीर को अधिक मात्रा में लार का उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करें एलर्जी और साइनस की दिक्कतों के इलाज की, तो अगर अत्यधिक मात्रा में लार आने की समस्या के पीछे एलर्जी और साइनस जैसे कारण है तो इसका इलाज करें। वैसे तो ये अपने आप ठीक हो जाने वाली समस्या होती है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है तो इसके लिए डॉक्टर की सलाह पर आप कुछ दवाइयाँ भी ले सकते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि सोते समय लार गिरने का जो इलाज है वो किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों 4 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को सोते वक्त लार गिरने की समस्या है तो डॉक्टर आमतौर पर इसके लिए किसी इलाज का सुझाव नहीं देते हैं। इलाज की आवश्यकता उन्हीं अवस्था में होती है जब यह गंभीर रूप ले ले। लार टपकने के गंभीर रूप से मतलब अगर होठों से होकर लगातार लार टपकती रहे या फिर लार टपकने की इस समस्या के चलते आपको सामाजिक झेप का एहसास होने लगे, बहुत अधिक मात्रा में ड्रूलिंग के चलते फेफड़ों में लार जमा होने लगता है जिससे कि निमोनिया भी हो सकता है। इस बीमारी का इलाज के बारे में बात करें तो हर व्यक्ति की समस्या के हिसाब से इसका इलाज भी अलग होता है। आमतौर पर डॉक्टर जो है वो समस्या का मूल्यांकन करते हैं जिससे कि वह कारणों को जान सके और उसी आधार पर आपको इलाज उपलब्ध करा सके। सामान्यतः दवा और कुछ ओरल थेरेपी से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। हालांकि अधिक गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी और रेडियोथेरेपी जैसे उपचार के विकल्पों का भी सुझाव दे सकते हैं। बात करें दोस्तों थेरेपी की, तो लार टपकने की समस्या को कई बार थेरेपी के माध्यम से सही किया जा सकता है। स्पीच एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपको तकनीक बता सकते हैं जिससे कि होठों को बंद करने और कुछ भी निगलने में आ रही असुविधा को सही किया जा सकता है। मांसपेशियों को व्यवस्थित करने और लार को नियंत्रित करने में चिकित्सक आपकी मदद कर सकते हैं। आपकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर आपको किसी डायटिशियन से संपर्क करने की भी सलाह दे सकते हैं और जिससे कि आप अपने आहार में अम्लीय खाद्य पदार्थों की मात्रा को सही कर सकें। साथ ही साथ दोस्तों बात करें उपकरण के माध्यम से होने वाले इलाज की, तो कुछ विशेष उपकरणों के माध्यम से भी लार टपकने की दिक्कत को सही किया जा सकता है। आपकी स्थिति और रोग के कारणों को देखने के बाद डॉक्टर एक डेंटल डिवाइस मुंह में सेट कर सकते हैं और यह डिवाइस निगलने के दौरान होठ बंद रखने में मदद करता है। मुंह में डिवाइस को लगा देने के बाद यह होठ बंद करने के साथ साथ जीभ की स्थिति और निगलने की प्रक्रिया को भी सुधारने में मदद करता है। और अगर आपको निगलने में कुछ समस्या आ रही है तो यह डिवाइस जो है वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो बात की जाए दवाओं की, तो कई दवाइयाँ मुंह में लार के उत्पादन को कम करने में मदद करती है और यह कई प्रकार की हो सकती है।
कुछ दवाएं पैच के रूप में आती है जिन्हें मुंह के अंदर लगाना होता है और यह पैच दिन भर एक नियत मात्रा में मुंह में धीरे धीरे दवा पहुंचाता रहता है और प्रत्येक पैच की अवधि तकरीबन 72 घंटे की होती है। और ऐसे ही कुछ दवाओं को इंजेक्शन और पील के रूप में भी दिया जाता है और इन दवाओं से लार का बनना तो कम हो जाता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप कई बार लोगों को मुंह सूखने की शिकायत रहती है और कुछ दवाओं को ड्रॉप के रूप में भी दिया जाता है। ध्यान रखें, कौन सी दवा किसे और किस रूप में देनी है इसका निर्धारण डॉक्टर आपकी स्थिति को देखते हुए करते हैं और इसीलिए अपने मन से या फिर इंटरनेट से देखकर कोई भी दवा न ले, इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। बात करें दोस्तों बोटॉक्स इंजेक्शन की, तो बोटॉक्स इंजेक्शन चेहरे की मांसपेशियों को मजबूत करने और कसने के लिए दिया जाता है। इससे ड्रूलिंग की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। और दोस्तों बात करें सर्जिकल उपचार की, तो ड्रूलिंग के उपचार के लिए ज़रूरत के अनुसार कई बार डॉक्टर सर्जरी की भी सलाह दे सकते हैं और सर्जरी के माध्यम से लार नलिकाओं में आ रही दिक्कतों को ठीक करके उन्हें फिर से जोड़ा जाता है और कई बार लार ग्रंथियों को पूरी तरह से हटाना भी पड़ जाता है। तो दोस्तों यदि आपको सोते वक्त मुंह से लार गिरने की समस्या आ रही है तो इससे शर्मिंदा होने जैसा कुछ नहीं है। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप सरल कदम उठा सकते हैं। यदि आप इस बारे में चिंतित हैं तो इसके परीक्षण और उपचार के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। अगर सोते वक्त अक्सर आपकी नींद टूट जाती है, कभी आराम महसूस नहीं करते हैं और लगातार सिरदर्द और नींद की अन्य समस्याएं हो रही हैं, तो यह सारी दिक्कतें डॉक्टर को ज़रूर बताएं। लापरवाही करने पर यह छोटी छोटी परेशानियां बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।